नहीं लग गया तुमको? ओके। चलो जी, ये कोई प्रेजेंटेशन है, काफी पुरानी है, मुझे याद नहीं है ये है क्या भला, बट वी विल गो विद इट। असल में क्योंकि बातें वही सेम ही हैं, जो करनी होती हैं। इसमें करने वाली बात तो कोई भी नहीं होती, अगर हम देखें तो। अ, ठीक है। अच्छा। हम स्टेज पर हैं कि हमें अब जो है वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रही है, हाँ रिकॉर्ड हो रही है, राइट। रिकॉर्ड हो रही है। अब हम स्टेज पे हैं, स्टेज पे होना चाहिए था, या ऐसे कह लें कि जहाँ पे हमारे पास आइल्स दिया होना चाहिए था। अगर आप फाइनल ईयर में, मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, या उन लोगों से मुखातिब हूँ जो डिग्री अपनी कर चुके हैं। अगर आप डिग्री कर चुके हैं और आप तो हमारे पास दिसंबर तक का टाइम है, उसके बाद ऑलमोस्ट तमाम जो स्कॉलरशिप्स हैं वो उनका टाइम ओवर हो चुका होता है। तो हम एक टाइम देते हैं अपने आप को कि अक्टूबर तक हम अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। उसकी वजह यह है कि फिर 2 महीने होते हैं जिनमें हम क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। तो अब वो स्टेज आ चुकी है कि अभी तक कौन से डॉक्यूमेंट्स हो जाने चाहिए थे। अभी तक आइडियली हो जाना चाहिए था, आइल्स दिया होना चाहिए था। अगर आपने अभी तक आइल्स नहीं दिया तो ऑलमोस्ट आप ये समझें कि आप पहले ही अपना साल क्या है, जाया कर चुके हैं। करना नहीं है, हो चुका है। बट स्टिल मैंने बात की थी कि आप 15 नवंबर तक टेस्ट दें, ताकि कोई 5-10 दिनों में आइल्स का आपके पास रिजल्ट आए। तो उसको बेस करके आपके पास फिर भी 1 महीना होगा कि कुछ स्कॉलरशिप्स को आप टच कर सकें। चांस अभी भी बाकी है। और जिन्होंने अभी तक आइट्स नहीं दिया उनके पास तो खैर जीआरई का चांस तो शायद बिल्कुल भी नहीं है। क्या ख्याल है अमास? मुश्किल हो जाएगा दिसंबर तक। बट वो कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट। मैं एक स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई, और एक स्टूडेंट मेरे पास आई, वो आई नवंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने उनसे कहा भाई ये तो टाइम तो ओवर है पहले ही। तो शी मेरे पास आई है 23 नवंबर को शायद, और उन्होंने आइल्स का टेस्ट दिया 5 दिसंबर को, दे दिया। और क्योंकि उसके बाद एग्जाम थे तो वो जीआरई नहीं दे सकती थी। देन शी 1 जनवरी को उन्होंने जीआरई भी दे दिया, जैसा कैसा दे दिया। और शी गॉट सिलेक्टेड इन 4 यूनिवर्सिटीज एक्चुअली, बल्कि 4 भी नहीं, ज्यादा, जहां से उनको फंडिंग क्या हुई, ऑफर हुई। तो इट्स नेवर टू लेट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। बट जो आइडियल टाइम था वो था अभी तक आइट्स और जीआरई हो जाना चाहिए। जब आपका आइट्स और जीआरई हो जाए, या कम से कम क्या हो जाए, आइल्स हो जाए। देखिए, अगर आपके पास आइल्स भी नहीं है तो है कि किसी को खाम खा ईमेलें करने का कोई फायदा नहीं। आप अपना टाइम ही क्या करेंगे, जाया करेंगे। अब हम स्टेज पे आ चुके हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम वो सीवी है। वजह क्या है? वजह यह है कि मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं, वो आपसे अमूमन सीवी मांगते हैं। ऑफकोर्स सीवी तो हर कोई मांगेगा, आइट्स मांगेंगे, आपकी ट्रांसक्रिप्ट मांगेंगे। बहुत कम आपसे मोटिवेशन लेटर मांगते हैं इनिशियल स्टेज पे। तो मोटिवेशन लेटर के लिए इतना पागल होने की अभी जरूरत नहीं है। मांगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपने किस तरतीब से चलना है, पहले सीवी बनाएं। सीवी बनाने के बाद क्या करें, मोटिवेशन लेटर बनाएं। सीवी तो आपको हर वक्त जरूरत पड़ेगी। और अभी हमने, अब वो, अब कोल्ड ईमेल्स का भी टाइम आ गया नवंबर से। अब या अक्टूबर के एंड में कोल्ड ईमेल्स का टाइम आ जाता है। कोल्ड ईमेल से मुराद ये है कि हम प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमें फंडिंग दें। एक तो स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे एरasmus है, फुल ब्राइट है, मैक्स्ट है, इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। ये मैं उनके अलावा बात कर रहा हूँ कि आप, आपके लिए भी ये बात है कि आप प्रोफेसर को ईमेल करते हो कि मुझे आप फंडिंग दें। अब वो टाइम आ गया। यानी अब आपको वो ईमेल, लेकिन जब आप उसको ईमेल कर रहे हैं, सीवी लगी होनी चाहिए।
मोटिवेशनल लेटर नहीं लगा के साथ भेजना। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है वो साथ लगाएं। तीसरी चीज जो आप लगा सकते हैं वो आपका, बल्कि दो चीजें, जीआरई और आइट्स का रिजल्ट है, वो तो मस्ट है। और जो मैंने देखा वो ये है कि अगर आपके पास आइट्स का रिजल्ट नहीं है तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसकी वजह ये है कि उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इंटरनेशनली आप कैसे परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पे यूसीपी से कोई बंदा 3.8 सीजीपी लेके आए तो आप कहेंगे यार तुम्हारी तो यूनिवर्सिटी क्या है, ऐसे ही है, वो तो दे देते हैं नंबर। तो आपके बारे में भी लोग बाहर यही सोचते हैं कि जो भी आपका सीजीपी आए तो वैसे ही दे देते हैं। लेकिन अगर आइल्स, क्योंकि उनका इदारा है, अगर उसने आपको 7 बैंड दिए हुए हैं तो इसका मतलब है आप में पोटेंशियल है। तो मशवरा यही होगा कि जब आप ईमेल करें, कोल्ड ईमेल करें। कोल्ड ईमेल से मुराद ये है कि कोई प्रोफेसर ने कोई फंडिंग ऑफर नहीं किया, आपने वैसे ही अप्लाई कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे किसी कंपनी ने जॉब्स नहीं अनाउंस की लेकिन आप अप्लाई कर दें कि मुझे भी रख लो। ये कोल्ड है, क्योंकि जगह है नहीं, आपने कर दिया। और कभी कभी ये होता है कि अक्सर मैंने देखा है 70 आप ईमेल्स करते हैं ना, तो बीच में से 3-4 वाकई सही उनको चाहिए होता है और आपकी वो बातचीत सेट हो जाती है। एनी हाउ, इसलिए और सीवी होनी चाहिए, आइल्स का रिजल्ट होना चाहिए ईमेल करने के लिए, और वो टाइम आ गया है। और बाकी जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं उसका एक पूरा पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे आप सीवी, ट्रांसक्रिप्ट, हर चीज 1 by 1 चढ़ाते हो, उसमें मोटिवेशनल लेटर की जरूरत होती है। तो पहले सीवी बनाएं, मेरा मशवरा होगा अगले 2-4 दिनों में, और साथ ही फिर अगले 2-4 दिन में मोटिवेशनल लेटर बताएं, और उसके बाद ईमेल्स करना शुरू कर दें। पहले हम सीवी पे बात करें या सीवी पे बात करते हैं पहले? आई होप मैंने सीवी डाल दी है। सीवी और रिज्यूमे में फर्क ये है कि रिज्यूमे थोड़ा शॉर्ट होता है, 1 से 2 पेजेस। आइडियली आपकी स्टेज पे मैं कहूँगा 1 पेज होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप कोल्ड ईमेल्स कर रहे हैं, बहुत लंबी सीवीज भेजेंगे, उसको पढ़ेगा कौन? तो 1 पेज की अगर सीवी हो, कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, तो बहुत बेहतर है। सीवी कह रहा हूँ, रिज्यूमे। सीवी जरा लॉन्ग होती है। सीवी वैसे एकेडमिक्स और स्कॉलरशिप्स के लिए होती है, और रिज्यूमे जो है वो बेसिकली जॉब्स वगैरह के लिए होती है। लेकिन हमारे केस में हमारा कुछ है ही नहीं हमारे पल्ले, मतलब या तो आपकी 9-10 पब्लिकेशंस हैं, उनका खुलासे लिखने हैं, वो है नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज। इससे लंबी सीवी मत, रिज्यूमे मत बनाइएगा, अब वो लोग पढ़ते नहीं हैं। ऑफ कोर्स वेल फॉर्मेटेड हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। गूगल डॉक्स आप यूज कर सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे बना के भी दिखाता था। अगर आप गूगल डॉक्स पे चले जाएं, वहाँ पे सीवी के बहुत अच्छे फॉर्मेट पड़े हैं। मैंने एक अंदाजा लगाया है, सारी दुनिया यूरोपास के पीछे पड़ी हुई है यार। मुझे बिल्कुल भी मुझे तो नहीं अच्छा लगता हो। यूरोपास का जो सिस्टम है वो सिर्फ यूरोप के लिए उन्होंने अपने हिसाब से एक बनाया हुआ है। उसके अंदर इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। उसके मुकाबले में अगर आप गूगल डॉक्स पे चले जाएं पहले मैं इधर जाता भी था और सारा बनाता भी था, अब इतना टाइम नहीं होता, मैं बहुत मसरूफ बंदा हूँ लंबा हो जाता है काम बहुत। तो गूगल डॉक्स पे जाएं आप, फॉर्मेट बहुत सारे सीवी के बड़े जबरदस्त, रिज्यूमे के अच्छे अच्छे फॉर्मेट पड़े हैं, उनको यूज करें। प्रोफेशनल टाइटल, टाइटल पे मैं आता हूँ क्या है। ये लाजमी है कि अच्छा, लिंक्ड इन का पेज, अब उसका वो हाइपरलिंक जिसको क्लिक करके लोग जा सकें, लोग पसंद करते हैं बाहर। क्योंकि देखें, सीवी का फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, लिंक्ड इन का फॉर्मेट सेम है सबका, तो इट्स वेरी इजी। लोगों को ना उसकी आदत होती है वो लिंक्ड इन के पढ़ने की, तो क्लिक करके उधर चले जाते हैं। तो लिंक्ड इन का अगर वो नहीं है तो अक्सर लोग सीवी नहीं पढ़ते आजकल, ये साहब है। मैं प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूँ इस टाइम, मैं जो बात कर रहा हूँ प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूँ। और प्रोफेसर्स जरा इजी हैं लिंक्ड इन पे। रिसर्च गेट दूसरा है। रिसर्च गेट का क्या है, रिसर्च गेट आप देखिए, उसके ऊपर भी आपका प्रोफाइल होना चाहिए। रिसर्च गेट एक साइट है, इट्स अ वेरी गुड साइट। और आप क्या कर सकते हैं, उसका लिंक भेज सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्च अपनी कंपाइल करना बहुत ईजी है। जाहिर बात है आपकी स्टेज पे इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन रिसर्च गेट का प्रोफाइल होना बड़ा अच्छा है। इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और वर्क एक्सपीरियंस आप रिवर्स ऑर्डर में लिखें। जब हम रिवर्स ऑर्डर की बात करते हैं तो जो सबसे लास्ट है वो सबसे पहले, और फिर पीछे की तरफ जाए। और जब आप वर्क एक्सपीरियंस लिखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने वहां पे की थी और जो आपने स्किल वहां से सीखी है, ये दो मेंशन करें। यानी जब वर्क एक्सपीरियंस आप लिखते हैं तो मेरा मेरा मशवरा ये है, वहां आपने क्या किया, स्किल कौन सी सीखी। चाहे इंटर्नशिप की, मिसाल के तौर पे आपने इंटर्नशिप की है, आपने वहां पे लेट से, मैंने सीमेंट फैक्ट्री में की है, वहां पे मेरी जो क्या थी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थी कि प्लांट ऑपरेशन को देखना, जो रॉ मिल है उसकी प्रोडक्शन का रिकॉर्ड रखना, जो जो एक दिन में डीजल खर्च हुआ उसकी रिपोर्ट बनाना,
एक दिन के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई उसको रिपोर्ट करना, टेम्परेचर को देखना कि किल्न के अंदर कितना था। ये मैं अपने जारी हर बंदे की फील्ड डिफरेंट है, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। फिर आप स्किल बताते हो कि मैंने सीखा क्या। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे वहां मैंने मैन मैनेजमेंट सीखी, मैंने टीम वर्क सीखा, मैंने जो प्रोसेस है सीमेंट बनने का वो सीखा, कोई सॉफ्टवेयर था वो सीखा, कोई करेक्टराइजेशन टेक्निक थी जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन वहां हो रहा है वो मैंने सीखा। अब बताओ ना कि मैंने उस जॉब से सीखा क्या। तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आप शो करें, एक लिखें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, दूसरा स्किल्स आई लर्न, छोटे से डाल दे ताकि पढ़ने वाले को समझ आए तुमने वहां सीखा। और फिर उसके बाद लोगों ने एफएससी मैट्रिक भी डाला हुआ है, मत डालें, बस बीएससी इंजीनियरिंग डालें, अल्लाह खैर सर, जो आपका करंट सीजीपीए वो डाल दें। स्किल्स, अब बात यह है कि जो स्किल्स होती है ना, जो जैसे आप मेंशन करते हो, मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्किल है फुटबॉल आप कर सकते हो, क्या कह सकते हैं, ड्रिबल कर सकते हो। ओ भैया तू प्रोफेसर को लिख रहा है, तो या लेट से एक एक प्रोफेसर है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, आप उसको अपनी स्किल लिख के भेज रहे हो कि मैं जी वेल्डिंग अच्छी कर लेता हूँ, जो कि मेटलर्जी का एक स्किल है। तो कंप्यूटर वाला तुम वेल्डिंग अच्छी कर लेते हो, उसका क्या करें, मतलब आप खुद सोचो ना। आप इस चक्कर में हो कि इसको बताऊं तो सही कि मेरे पास कितनी क्या है स्किल्स हैं। आप भी अपनी तरफ से ह्यूमन एक वो है कि मुझे वेल्डिंग आती है वो भी लिख देता हूँ यार। इशू ये है कि अगला बंदा क्या करे, तुम्हें वेल्डिंग आती है तो अगले बंदे के लिए वो क्या है, मीनिंगलेस बात है, उसको मत लिखें। मेरे कहने का मकसद ये है कि सारी स्किल्स ठोकने की बीच में जरूरत नहीं है, सिर्फ वो वाली लिखें जो जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट है। आज सुबह आप ही की किसी सीनियर के साथ बात हो रही थी, मुझे उसका नाम नहीं आता, तो उन्होंने मुझे अपना वो दिखाया है स्किल्स, तो उनसे भी मैं यही कह रहा था कि भाई बीच में से वो चीजें लिखें। लेट से आप जीआईएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जीआईएस से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो लिखें, उसको वो जरूरत है। कोई सॉफ्टवेयर आपको आते हैं, एनवी एनवी कोई इस तरह की बता रही थी मुझे, वो लिखें आप एनी हाउ। और फिर जब स्किल लिखते हैं उसका कंपिटेंसी लेवल जरूर लिखें। मिसाल के तौर पे वो जैसे मेरे कजन था, उसने मुझे कह दिया, मुझे कहता है आपको सी प्लस लैंग्वेज आती है, मैंने कहा आर, कहता है कितनी आती है, मैं क्या सही, मैं इतनी आती है। तो कहने का मकसद ये लोगों को होता है कि ये कॉम्पिटेंसी लेवल होते हैं, हर बंदा कोडिंग एक जैसी नहीं कर सकता। आप कह दीजिए मुझे कोडिंग आती है, इसका मतलब ये है कि अलफ से बे तक नहीं आती, उसमें आपको कोई लेवल होगा। सॉफ्टवेयर आता है एक्सेल, आप एक्सेल का मुझे बोलेंगे आप आती है आपको, मैं भी आपको बुलाता हूँ, आपको टास्क देता हूँ, आपसे एक्सेल का टास्क नहीं होगा जो मैं आपको दूंगा। मेरी बात समझे, एक्सेल की बात कर रहा हूँ। एक्सेल में बहुत सारी, बल्कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जो आपके ख्वाब में भी आपको नहीं आए होंगे। तो आप लिख दें जी मुझे एक्सेल आती है। एक्सेल आने का मतलब क्या है, क्या, नहीं नहीं, आप क्लेम कर रहे हो, जब सिर्फ लिखा है ना मुझे एक्सेल आती है, इसका मतलब ये है कि मुझे सारी आती है। और बाद में पता चले जो तुम्हें बुला ले तुम्हें आती है, वो तुम्हें बस टेबल बनाना होता है और इक्वल टू करके 2 प्लस रो 1 प्लस रो 2 एज जो आप आ गए इक्वल टू सम, ये देखें सर मैंने सम कर ली, ठीक हो गया। अगर ये आपको आता है तो लिख दें आगे बिगिनर, सच बोले ना। इसलिए स्किल के अंदर वो जो पढ़ रहा होता है उसको भी पता है हर चीज। आप एक्सेल के बहुत सारे फंक्शन मुझे भी नहीं पता, तो नहीं पता तो नहीं पता, तो मुझे फिर अपना आपको जज करना चाहिए और लिख देना चाहिए मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ, एक्सपर्ट लेवल पे हूँ, आपको पता होगा लिख दें। इसलिए कभी भी कोई स्किल खाली ना छोड़ दें मैदान में कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा होता है। व्हाट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल की बात कर रहे हो, पावर पॉइंट की, किसकी। फिर अगर एक्सेल की बात कर रहे हो आगे लिखो इंटरमीडिएट, पावर पॉइंट में भी यू आर एक्सपर्ट, समथिंग लाइक दैट। फिर आपकी जो कॉन्फ्रेंसेज हैं अगर आपने कोई अटेंड किए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी के अंदर आप मैं क्योंकि मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की सीवी की बात कर रहा हूँ। आपने अगर ऑनलाइन कोर्स लिया है उसकी वजह है, ऑनलाइन कोर्स का फायदा क्या होता है, ऑनलाइन कोर्स का फायदा ये है, देखें आप, हम भी कहेंगे यार कोई बंदा पढ़कर आ गया है, मैं अब क्या मिसाल दूं जिससे कोई बायसनेस नहीं झलकनी चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी है थकी हुई सी, इकरा कह लो, ठीक है। अब आपने, या चलो नहीं यार इलामा इकबाल नहीं कहना चाहिए, नहीं सॉरी मैं वो लफाज वापस लेता हूँ। कोई यूनिवर्सिटी है कोई भी थकी हुई है, ठीक है, आपको पता ही है कौन सी है। वहां से एक बंदा क्लेम करता है कि मैंने डिग्री की हुई है। आपको पता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करवाती रही है। इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करवाती रही है हमारे दौर, ऑनलाइन। आपको पेपर घर आता था, आप उसको सॉल्व करके
आप उसको क्या करते थे, समझ रहे हो? अब वो एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर जो इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से बना है, और एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर लेट से जो फास्ट से बन रहा था या यूईटी से बन रहा था, मेरे ख्याल में तो उनमें जमीन आसमान का फर्क था। सिमिलरली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हमारे बारे में यही सोचती है कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। आप जितना मर्जी उसके अंदर कहें जी मेरा सीजीपी 4 था या इतना था, आई मीन दे बिलीव इट बट दे डोंट बिलीव इट। आई मीन लाइक दे डोंट जस्ट, दे विल से लाइक ओके ठीक है, तुमने यूईटी से, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी थी वहां से आपने जीपीए लिया है, बट ओके दे नीड मोर प्रूफ। वो प्रूफ आप दे सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेस। ऑनलाइन कोर्सेस से दो आप प्रूफ देते हो। नंबर वन, एक प्रूफ ये होता है कि भाई मैंने कोर्सेरा से किया है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है, वो मैंने क्या किया है, पास किया है, मैं इस लेवल पर हूं। जो भी उसके अंदर आपका वो ग्रेड व्रेड देते हैं, ये मेरा उसमें, इसका मतलब मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेड लिया है, तो अब वो आपको सीरियस लेंगे। एक फायदा ये होता है कि आपका क्रेडेंशियल्स जो होते हैं, आपका सीजीपीए जो आपने यहां से लिया वो जरा क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, एक और फायदा होता है, एक बच्चा है जो अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको शौक है उस चीज का जिसका उसने ऑनलाइन कोर्स लिया है। ये आपको ना हर जगह साबित करना पड़ता है कि आप बताएं कि ये आपका गोल है। ये जो आप लेट से आपने अप्लाई किया जी मैं बड़ा हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की जो फील्ड है उसके अंदर मैं तवाइयां फेरना चाहता हूँ, ये आप लिख रहे हो उसके अंदर मोटिवेशन लेटर के अंदर, तो वो कहेंगे भाई सबूत भी दे। तो आप कहें सबूत जी कोई नहीं है, बस सोचता हूँ। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन 2-3 कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ये आपकी हंगर को शो करता है कि आप वाकई, तो ये चीजें ना आपका बड़ा, एक तो आपकी डिग्री वैलिडेट हो गई, दूसरा आपका हंगर क्या हो गई, वो भी साबित हो गई, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने इसको उसके बाद ऑनलाइन सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, हाँ अगर सर्टिफिकेट है फिर भी लिख दें, अगर नहीं है, अगर हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन लिख दें। अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा मसला है जो हमारे लोगों में है, वो है कि बिल्कुल बिल्कुल जनरलाइज्ड बातें। जनरल बात हमेशा ऑलमोस्ट झूठी होती है। मैं आपसे कहूं जी, आप लेट से आप मुझे कहते हैं, एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा जी मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। आप होता है मेरा अगला सवाल क्या होगा, आप बताएं नेचुरली आपका क्या सवाल होगा, एक बंदा कहे रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, आपका इंटरव्यू आप पूछोगे कौन से भाई, वो कहे बस जी बस करता हूँ रेस्टोरेंट में काम। आप कहेंगे भाई ये तो बता कौन से में, वो बोलेगा लेट से केएफसी। मेरा अगला सवाल होगा क्या, कौन से वाले भाई केएफसी, यहाँ तो लाहौर में बहुत सारे। ओके नहीं सर ये तो मैं नहीं बता सकता, तो मैं ये समझूंगा वो झूठ बोल रहे हो किसी केएफसी। अगर वो सच्चे ही है तो बता दे भाई केएफसी कौन सा, बागबानपुरा वाला। और एक स्टेप और आगे जाए, बताए कि मैं 6 से 12 वाले की शिफ्ट में काम करता हूँ और किसी दिन आ जाए, इसमें क्या मसला है, सच बोल रहा है ना। लेकिन जब भी आप गोल मोल बातें करते हैं, जनरलाइज बातें करते हैं जी मैं काम करता हूँ, तो बात यही है। इसलिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है ताकि लोग आपके क्रेडेंशियल्स पे बिलीव करें। मिसाल के तौर पे आप ये लिखा हुआ है मैनेज द फेसबुक पेज, आप सीवी में लिख दें आई मैनेज द फेसबुक पेज, मामा केड़ा कहाँ था। उसके मुकाबले में दूसरा बंदा वो लिखता है रिवैम्प्ड अ बिजनेस पेज ऑन फेसबुक दैट हैज लेड टू ओवर 70,000 फॉलोअर्स up by 40% in 2 months and has led to a 4% increase in revenue. This is something specific. तो आपको स्पेसिफिक होना है अपनी सीवी उसके अंदर। तो सीवी, ये कुछ सीवी के बारे में था। उसके बाद मैं एक सीवी रखी तो ही। अच्छा, यहाँ पे हम सीवियां इसलिए भी नहीं रखते कि भाई थे चोरी द माल बहुत है। हम आपको सीवी दिखाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे यही वही उसी उसी तरह की 3,000 सीवियां अगले दिन लॉन्च हो जाती हैं, सारे उसी के अंदर अपना नाम नूम तब्दील करके, और ये को अच्छा वो किसी का भी नहीं लगना स्कॉलरशिप। मिसाल है, पता नहीं इस बच्चाई की तरफ से मुझे इजाजत भी है या नहीं है, नहीं हो कौन जान दे। मिसाल के तौर पे एक ये एक सीवी है, एक बच्चा था, लेट से आपने कोई इसमें इस सीवी में काफी कमियां हैं, ऐसे ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट सीवी। लेकिन अगर इसको हम देखें, आप इन्होंने आगाज किया है, अगर स्किल्स को देखें यहाँ पे, तो स्किल जो भी बताई है उसका साथ क्या बताया है,
अपना लेवल आपको समझ आ रही होगी। ऑटो कैड भाई इतनी नहीं आती, मतलब अच्छी खासी आती है, 90% काइंड ऑफ। इसी तरह कुछ ज्यादा ही इसको आती है चीजें, पता नहीं इतनी आती भी थी कि नहीं। मतलब उसने अपना लेवल क्या किया है, शो किया, विच इज रिक्वायर्ड, बाकी सच है या क्या है जो भी है। उसके बाद उसने अपने प्रोफाइल में देखें, लास्ट समर आई वाज एट पायोनियर सीमेंट, I was a visiting engineer. I'm seeking for a research assistantship in the mine machinery simulator and automation. यानी आपने अपनी जो सीवी बनानी है, प्रोफाइल के अंदर आपने मेंशन करना है जो ऑब्जेक्टिव जिस काम के लिए बनाई हुई है। रिसर्च असिस्टेंटशिप भी उसने लिखा हुआ है, और लिखी भी कहाँ पे हुई है, स्पेसिफिक क्या बताई हुई है, फील्ड्स। और ये भी थोड़ी सी इस तरह से, मतलब जैसे लेट से किसी की मिनरल प्रोसेसिंग में, तो आप लिखें रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन इन मिनरल प्रोसेसिंग, या रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आपका जो ये शुरू का प्रोफाइल है वो आपका ऑब्जेक्टिव गोल उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। ये इसने काफी लंबा लिखा है, इसको थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है। अब आ जाए एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस के अंदर आप सबसे पहले ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि कब से कब तक है, फिर वहां पर आप क्या थे। मैं इसके हक में नहीं हूं कि आप इंटर्न ही लिखें, आप इंटर्न इंजीनियर लिखें। जरा अपनी इज्जत की करो, अपनी इज्जत आप तो करो, बाकी तो थोड़ी करदा नहीं। तो कहाँ पे था, सेंड ए गोल्ड कपर प्रोजेक्ट, अकम्पलिशमेंट्स या आप कह लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन इसने यहाँ पे जो नहीं लिखा, ये देखें ना। अच्छा, जो इसने अकम्पलिशमेंट थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है वो काफी स्पेसिफिक है। लेट्स सी, evaluated and optimized for LN392 डंपर ट्रक्स। जिन डंपर ट्रक्स को किए, इवन उनका क्या लिख दिया, मॉडल भी लिख दिया। evaluated the loading efficiency for WK10B electric rock shovel। आप ये WK10B लिख दें गूगल पे, वो शावल सामने आ जाएगी कि कौन सी शावल की बात हो रही है। चीज थोड़ी सी क्या है, स्पेसिफिक है, अभी भी है। ये बहुत पुरानी इसकी सीवी है, उस टाइम थोड़ा बच्चा होता था। लर्न द डिसअसेंबलिंग प्रोसीजर एंड मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ द LN32। इस तरह से आप लिख देते हो कि मैंने वहां किया क्या था, एक चीज मिसिंग है, मैं इसकी जगह लिखता स्किल्स क्या की, अचीव। तो मैं लेट से यहाँ पे लिख देता टाइम मैनेजमेंट, ये कर लिया है, ऑपरेशन स्ट्रेटजी। इस तरह से मैं जो स्किल जो मेरे ख्याल में मैंने वहां से सीखी है, वो 3-4 मैं क्या कर देता। कोई सॉफ्टवेयर था, लेट से कोई वहां पे सॉफ्टवेयर चलता था कंपनी में, वो लिख दूंगा, या कोई कैरेक्टराइजेशन मशीन है वो लिख दूंगा। इसी तरह देखें, ये बड़ा जरूरी है कि, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पहले कौन सी है, लेटेस्ट है, आखिरी चीज है, फिर हम नीचे को किधर जा रहे हैं। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वो हम उधर एजुकेशन में देख लें। ये हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिखा है, मेरा नहीं ख्याल इसकी जरूरत है। यहाँ पे देख लें यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, जो टाइम, ये भी गलत है, इसको लिखना चाहिए था व्हाट 2015 से 2019। मैंने आपसे फिर कहा है कि ये कोई आइडियल सीवी नहीं है, मैं सिर्फ इसको एक कोई सीवी हो जिसको मैं थोड़ा सा क्रैक करके आपको बता सकूं। ये भी लिखने की जरूरत, ये आई मीन दिस इज समथिंग, ये अच्छा भी लगता है कभी कभी। देखे ना, माय यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस दस फार हैव बीन अमेजिंग, आई हैव लर्नड एंड एक्सपीरियंस सो मेनी न्यू थिंग्स समथिंग। बट आई विल, जब हम शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको रिक्वायर्ड है। जस्ट अपने FIP का क्या लिखते हैं, टाइटल लिखें, बात खत्म करें। प्रोजेक्ट्स, इसको मैं प्रोजेक्ट्स की जगह या एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की जगह रिसर्च प्रोजेक्ट्स कहूंगा। और ना तो सही वाले रख लो, जैसे हमारा एक रिकॉर्ड हो रही है सोनी वाले, मेरा एक दोस्त होता था, उसका नाम था फरूक आजम। तो उसकी मेरे ख्याल है सप्ली आ गई, मैट्रिक सप्ली आई है, नंबर कम आए पता नहीं। तो हमारा एक और दोस्त होता था, वो लोगों का ट्रोल बहुत करता था, ये मैट्रिक FSC की बात कर रहा। तो उसने कहा नंबर देखो 60% और नाम देखो फारूक आजम। तो ये उसको बेचारे को अभी तक कहता है। तो हमारा ये है कि आपकी पोस्ट जो भी हो, नाम उसका क्या रख लो, वड्डा सारा प्रोजेक्ट की जगह रिसर्च प्रोजेक्ट। ये अमेरिका से भी मैंने एक चीज सीखी है, वहां क्लर्क नहीं होता, वह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसको बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2। देखें, और नाम ही रख रहे हैं ना, पैसे कौन से लग रहे हैं तुम्हारे, तो क्या रख लो जी। हाँ, इंटरनी, लगता है कि कोई इंटरनी सा फिर रहा था।
इंटर्न इंजीनियर, या सिर्फ इंजीनियर भी लिख सकते हैं। समथिंग, जरा तगड़े नाम रखो, रिसर्च प्रोजेक्ट। अब अच्छा लग रहा है जी। अब ऑफ कोर्स आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स वो वाले लिखने हैं, पता चले तुसी सारी 40 सब्जेक्टां दी सीपियां विच पा देती हैं। नहीं, जिस बंदे को अप्लाई कर रहे हो, मिसाल के तौर पे सिविल इंजीनियरिंग है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो जियो टेक्निकल वाले को, तो जियो टेक्निकल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट किए हैं वो लिख दो। अब इसने हर प्रोजेक्ट का टाइटल भी बताया है, कहां पर किया है। इसके अंदर थोड़ा सा मसला है, उसमें मैं आता हूँ, ये ठीक नहीं लिखा हुआ। अभी मैं आपको एक और दिखाऊंगा जिसमें, यानी ये रिकमेंडेड मेरी तरफ से नहीं है इस तरह से लिखना अपना प्रोजेक्ट। क्यों? पता ही नहीं चल रहा कि इस प्रोजेक्ट में उसने किया क्या है। ठीक है, टाइटल आ गया भाई, कोई समझ ही नहीं आई तो बात नहीं पहुंची। अवार्ड्स को देख लें, ठीक है, अवार्ड्स लिखे हैं, विच इज गुड। अच्छा, वो मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट्स को लिखना कैसे है, लेट्स सी। प्रोजेक्ट्स को लिखने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा क्या करें, गुजारा करें। ये मैं सीनियर, पता है कि अच्छी वाली मैं खुद भी लेके ही नहीं आ रहा कि इधर तो एक चोर बैठे हैं और वो उनका काम ही क्या है चोरी करना है। ये इसने भी मेरे मेरे म्यार के मुताबिक नहीं लिखी हुई। मिसाल देते हैं, अब जैसे ये इसका प्रोजेक्ट है, टाइटल आ गया, डेट आ गई, टाइटल आया, डेट आ गई, आगे क्या लिखा हुआ है जी, प्रोजेक्ट की वो भी लिखी हुई है। ऐसे नहीं है कि बस प्रोजेक्ट एक डाला और अल्लाह लाखा। अब पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है जी, करेक्टरिज्म पंजाब पंजाब। डिस्ट्रीब्यूटेड द कोल इनटू डिफरेंट साइज रेंजेस to analyze the variation of liberation of particles and perform approximate washability and release analysis to study the ash percent and percentage sulfur in each size fraction। उसने ये बता दिया मैंने किया क्या, ये नामुकम्मल है। मैं इसमें रिकमेंड करता हूं, इसकी 3 हेडिंग्स होनी चाहिए। नंबर 1, हमने भी ऐसा ऐसा सीखा ना, नंबर 1 होनी चाहिए, आप लिखें ऑब्जेक्टिव क्या था, एक लाइन में कोशिश करें क्या हो एक लाइन में। फिर लिखें एक लाइन में मेथोडोलॉजी क्या थी, और एक लाइन में रिजल्ट्स क्या थे। और जब आप मेथोडोलॉजी लिखें तो जो सॉफ्टवेयर वगैरह आपने यूज किया वो लिखें भी। यानी एक प्रोजेक्ट में लिखूंगा, उसकी 3 नीचे लाइनें होंगी, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स। फिर ऑब्जेक्ट ये क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, बकायदा उसका हेडिंग है, ऑब्जेक्टिव ये, मेथोडोलॉजी ये, रिसर्च है। तो इस तरह आपके रिसर्च प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। आप बच्चे कहते हैं कि इससे तो वो लंबी हो रही है, क्या बोलते हैं, सीवी कभी भी लंबी नहीं हो सकती। भाई जान सिर्फ वो लिख रहे हैं जो रेलेवेंट है, वो 4-5 ही निकलने, कितने निकाल लेने हैं तुमने। जैसे आप जीआईएस के करें, जीआईएस के आपने कितने 10 प्रोजेक्ट किए हैं, 4-5 ही किए हैं। अल्लाह जाना तो उनका इंतहाई नुकसान है ये ताकि जिस बंदे को आप लिख रहे हैं उसको पता चल जाए कि उसकी फील्ड से मुतालिक आपको क्या क्या आता है उसको। तो प्रोजेक्ट आपने जब लिखने हैं तो इस तरीके से इनको लिखें। फिर अगर आप आए तो यहां पर, अच्छा ये जो बात मैं कर रहा हूं इस तरह से लिखना भी ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, ये मैं करेक्ट कर दूं। दुनिया में सीवी लिखने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। अगर होता, आप गूगल करते आपके सामने आ जाता। इट्स जस्ट योर इंफॉर्मेशन जो आप कन्वे कर रहे हैं। जो जिस नतीजे पे मैं आप पहुंचा हूं, ये मैं ओवर द पास्ट 5-10 ईयर्स पहुंचा हूं कि यार ऐसे होना चाहिए, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऑफकोर्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहां पर इसने बिल्कुल भी सही नहीं लिखा हुआ, ये मेरे हिसाब से ये जो पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एक्स्ट्रा करिकुलर में सोसाइटी का लिखा है गलत लिखा है। क्यों, वजह क्या है सर, मैं आपसे, आप माइनिंग किए हैं नहीं, सोसाइटी ऑफ माइनिंग इंजीनियर्स आपके ख्याल में क्या करती क्या है। किसी ने आपको बताया तो आप अंदाजा लगा रहे हैं सर, राइट। इसका मतलब यह है कि ये लिखने वाले गलत है। अब ये अंग्रेज एक पढ़ रहे हैं, उनको की पता सोसाइटी ऑफ माइनिंग में यूट्यूब और करती की, उनको कौन दसेगा, उसी दसना पाए। तो जब भी आप सोसाइटी लिखें, आप लिखें इस सोसाइटी का ये फंक्शन या ये एजेंडा, एक एक लाइन में। उसके बाद आपने अपना क्या लिख दिया, ओदा, डायरेक्टर क्रिएटिव हब। इसके लिए मुझे भी बड़ी क्रिएटिविटी चाहिए, ये सोचने के लिए पता नहीं क्रिएटिव हब क्या करता होगा, वल्लाह आलम की करदा सी उत्ते कीड़ी क्रिएशन करदा सी,
भाई तू लिख दे मैं पोस्ट कार्ड बनाता था, मैं फेसबुक क्या बनाता था, कंटेंट, मैं कोई एनिमेशन, हमें नहीं पता। भाई तू बताएगा तो पता चलेगा। और इस तरह का फायदा क्या हुआ ये बताने का? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप सोसाइटी का कुछ लिखें, सोसाइटी का फंक्शन और आपका अपना फंक्शन दोनों लिखने चाहिए, वरना फायदा ही कोई नहीं। एक और चीज भी आपने लिखनी, स्किल्स लर्न, सीखा क्या। वही बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या थी सोसाइटी में, एक लाइन में आप बता सकते हैं कि ये मेरा काम था। स्किल वहां से क्या सीखी वो बता दें, लट से बर्दाश्त सीखी वो लिख दो, कुछ तो सीखा होगा वो लिख दो, टाइम मैनेजमेंट व्हाटएवर जो भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर आपसे इस्तेमाल करा, आई डोंट नो, जो भी दिया आप, इवेंट मैनेजमेंट की होगी। तो इस तरह से ना, ये इस तरह से लिखने का कोई फायदा नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट, हमें क्या पता तू शादियां करवाता था सोसाइटी के अंदर, वो इवेंट ऑर्गेनाइज करता था, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता था, सेमिनार ऑर्गेनाइज करता था, मामा तू करदा की आप मेरी बात समझ गए। सोसाइटी का एक उसमें तारुफ, एक उसका तारुफ, अचीवमेंट्स, खुदा का वास्ता है, एहसास स्कॉलरशिप एक अचीवमेंट नहीं, आई एम सॉरी टू से, डोंट राइट इट। हर बंदे ने लिखा हुआ कल का तू तू ये भी लिख देना है, वन द ज़कात स्कॉलरशिप, बट यू डिडंट विन द ज़कात स्कॉलरशिप, अचीवमेंट नहीं है। परसों तू कह रहा है कि मैं बड़ा गरीब है, मेरी अचीवमेंट है वो, कह रहे हैं मेरा मतलब यह है कि अचीवमेंट वो लिखे जो बाकी क्या है, अचीवमेंट है। लोगों ने एक एक सफे की अचीवमेंट लिखी हुई हैं, वो मैं तो देखता हूँ तो पहले डर जाता हूँ, इतनी अचीवमेंट, फिर जब पढ़ता हूँ तो कहता हूँ यार इतनी अचीवमेंट, ये अचीवमेंट है। अच्छा, रिसीव मेरिट्स फॉर अवार्डेड टू टॉप स्टूडेंट्स ऑफ माइनिंग डिपार्टमेंट यूनिटी लाहौर, मेक सेंस, ये ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा मसला है। अच्छा, इसका इस नहीं मसला नहीं, ये ठीक है, मेरिट स्कॉलरशिप नहीं लिखा, साथ बताया ये मिलती, इसको मिलती है टॉप स्टूडेंट माइनिंग डिपार्टमेंट। मैं इससे भी ज्यादा उसमें चला जाता कि टॉप कितने, टॉप 3%, टॉप, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा तरीके से पता चल जाता कि ये किस बेस पे इसको मिला। रिसीव्ड अ लैपटॉप फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब पाकिस्तान अवार्डेड टू टॉप 10%, ये चाहिए था। पहले वाले में भी ये हो जाता था, अच्छा अच्छा लगता, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। फिर अ सर्टिफिकेट, अ सर्टिफाइड सर्वेयर फॉर माइनिंग, ये अच्छा नहीं लिखा हुआ, ये लिखने की भी जरूरत भी नहीं थी अगर मैंने प्रोसेस वाले को भेज दिया। या आप लिख देते कि बेस्ट सर्वेयर क्या था मैं वहां पे, कितने बच्चों में से, इतने बच्चों में से, बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस, जो भी मैंने मांगा वो ठीक है, वो एक आ जाता जी। ये कुछ समझ में आती है, यानी ये देखें ये रिज्यूमे एक ही उसके ऊपर है, ये वाला एक ही पेज पे। हाँ ठीक है, मैंने नाम मिटाया बच्चे का, ठीक है। तो आई मीन और देखने में भी, ये देखने में मेरे हिसाब से क्या है, ये गूगल डॉक्स पे बनी हुई है, ये ठीक है, इस तरह की आप बना सकते हैं। और आप देखें अच्छी खासी क्या दी हुई है, इंफॉर्मेशन अच्छी खासी है लेकिन कंसाइज है। सो सीवी क्या, और अगर अगर पहले वाला ये पढ़ ले इसका ऑब्जेक्टिव, सीनियर ईयर स्टूडेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, इंटरेस्टेड इन द पोजीशन ऑफ graduate research assistant to use my theoretical experimental knowledge of mining for conducting research। थोड़ा और भी स्पेसिफिक हो, आप इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, माइनिंग की जगह आप अपनी स्पेसिफिक फील्ड लिख दें, मिनरल प्रोसेसिंग लिख दें या हाइड्रोमेटलर्जी लिख दें। थोड़ा जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा। और इधर देख लें ये लिंक्डइन, याहू मेल, इस तरह से मेरा मतलब ये है कि लुक भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट भी क्या अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं तो सर यू आर डन। तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि टाइम कम है, हम ना वो नहीं कर पाएंगे मोटिवेशन लेटर, अनफॉर्चुनेटली। तो मोटिवेशन लेटर के लिए मैं हम नेक्स्ट वेंसडे को रख लेते हैं सेमिनार, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं सी पे मजीद बात करना चाहूँगा। लैंग्वेजेस जैसे, अच्छा लैंग्वेजेस के अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें भी अपना स्किल लेवल जरूर क्या करें, शो करें कि इतना मेरा स्किल लेवल है। आप देख लें इंग्लिश में इन्होंने देखा है, उर्दू का काफी है, पंजाबी, सराइकी, चाइनीज भी मेरे ख्याल आप लोग सिखाते हैं, तो वो भी लिखो। तो ये बड़ा, वो बड़ा अच्छा है, अरेबिक है। वजह पता ही क्या है, क्योंकि जब आपको लैंग्वेजेस ज्यादा आती हैं इंटरनेशनल, अब आप कहेंगे जी मैं कर अमेरिका में अप्लाई रहा हूँ, चाइनीज लिख के मुझे क्या फायदा, चाइनीज लिख के वो भी है, पता लगे अमेरिका से तेरा एडवाइजर चाइनीज है। जी हाँ, अक्सर तो ऐसे ही होता है।
आपको अमेरिकन एडवाइजर तो मिलेगा ही नहीं, होते वहां है ही सारे दूसरे मुल्कों के लोग हैं। तो एक तो अडॉप्ट आप कर सकते हैं लैंग्वेज, एक ये शो कर रहा है। दूसरी बात यह है कि वहां जितने चाइनीज आपके को वर्कर्स होंगे, अमेरिका इज अमलगम, या यूनाइटेड किंगडम आप चले जाएंगे वहां पे बहुत सारी नेशनलिटीज। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है, इतनी बड़ी लैंग्वेज आती है, आपको वो कहेंगे ये बंदा सही है हमारे लिए। और ऑफ कोर्स अवार्ड्स आप लिखें, जब अवार्ड्स लिखें तो जैसे इसने लिखा हुआ है विनर ऑफ एनुअल क्विज कंपटीशन सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। यहाँ पर मैं ये नहीं बता सकता कि कितने बच्चों के दरमियान था और किस लेवल का था, तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना पड़ेगा पढ़ने वाले को कि ये था क्या और कितना इसमें वो था। जैसे विनर ऑफ लैपटॉप चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक ये है, और एक दूसरी सीवी में आप देख चुके हो, वो वाला क्या है, वो बेहतर है, उसमें कम्युनिकेट हो रही है चीज। प्रोजेक्ट्स अब इसके देख लें और उसके देख लें, ये प्रोजेक्ट इस तरह से लिखना सही नहीं है तो मैं गलत तो सही है सीवी ले आया, ठीक है। उस तरह से जिस तरह उसने लिखे थे उस तरह लिखना सही है, और जो मैंने बताया वो उससे भी सही है। सो और कोशिश करें पहले एक पेज की बना लें, फिर एक दो पेज की बना लें। एक पेज की बनाने से आपको दो चीजें मेरे ख्याल में फायदा होगा। एक, मेंटली बंदा कहता है कि मुझे इतना लिखना नहीं पड़ेगा, तो जरा खुश खुश बना लेता है। दूसरी बात ये होती है कि सारी इररिलेवेंट चीजें क्या हो जाती हैं, खुद ही पास आउट हो जाती हैं। बाद में दो पेज की करनी हो तो चलो बंदा कर लेता है। एनी हाउ यहाँ पे हम रोकते हैं इसको, सीवी बनाएं। और एक आखिरी आखिरी चीज मैं दिखा दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सीवी बना के अपना आइल्स का रिजल्ट लगा के, क्योंकि मोटिवेशन लेटर को अभी आप रेस्ट कराएं, उसकी अभी इतनी जरूरत भी नहीं है, मैं उसको उस पे आ जाऊंगा। किधर गया है, यस, स्टॉप शेयर, ओके, आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स आई होप। वो ये है कि जब आप ईमेल करें तो, अच्छा अब आपने ईमेल्स करनी है, अगर आपके पास क्या है सर, आइल्स है तो करें, नहीं है तो प्लीज ना करें। हमारा एक्सपीरियंस आइल्स के बगैर लोग करते हैं, हजार हजार ईमेल करते हैं, बनता कुछ भी नहीं। आइल्स है तो भाई ईमेल करो, नहीं तो ना करो यार। और अगर जी आ रही है तो फिर तो क्या ही बात है, दोनों है तो फिर तो आपकी ईमेल्स को आपको रिस्पॉन्स आएगा। अगेन अगर आप देखें, आपने जो भी डॉक्टर है जिसको आप लिख रहे हो ईमेल करें, कहाँ से ये ईमेल मिलेगी, कहाँ से भाईजान, आप अमेरिका में या कोई गूगल पे सर्च करें जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन यूएसए यूनिवर्सिटी, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन कनाडा यूनिवर्सिटी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन, कोई ना कोई निकल आएंगे, ठीक है। जाएं फैकल्टी को देखें, वहां पे फैकल्टी प्रोफाइल में जाएं, फैकल्टी को देखें, देखो आप जैसा काम कौन कर रहा है, उसको क्या करनी है ईमेल, और एक डिपार्टमेंट में एक को करनी है। वजह यह है, वैसे हमारा डिपार्टमेंट है, आप मुझे भी कर दें, 11 के 11 टीचरों को कर दें, नीचे हम चाय पी रहे हो, मैं उनको कहूँ जी आज मैंने एक ईमेल आई है, वो कहन सानू भी आई है, ਤੇ मैं उन्होंने को पूछा ਤੁਹਾਨੂੰ किहदी आई है, वो कहन जी इरफान दी, तो फिर तेनू की नहीं हो, मैनू भी इरफान दी आई है, तेनू की कहंदा है, मैं कहूँगा मैनू कह रहे सी उन्होंने मेरे सब्जेक्ट से बड़ा इंटरेस्ट है, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ टीचर कह के हैं वो मैनू भी यही कह रहा सी, फिर ਅਸੀਂ ਕੀ फैसला करेंगे कि की है एवं को फ्रॉडी है, तो करना है तो एक वर्ड में। आप देखिए, अब फाइनल ईयर स्टूडेंट बीएससी माइनिंग इंजीनियरिंग, जो आपने लिखना है वो लिख दें। लुकिंग फॉर अ रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन, शुरू में ही बता दें किस काम के लिए। फिर सीजीपीए ये है मेरा, टोफल स्कोर ये है, जीआरई मेरा ये है, मेरा गोल क्या है रिसर्च इन द इस प्रोसेस में करना। और मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा हुआ है ऑन वेट प्रोसेसिंग और सबमिट किया है फलानी जगह पे, और मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ चीजों पे। और मैंने आपका प्रोफाइल, ठीक है चलो ये रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। मैंने आपका प्रोफाइल, अच्छा पहला पैराग्राफ क्या हुआ, पहले पैराग्राफ में देखिए उसने बताया कि मेरा मकसद क्या है ईमेल लिखने का, नंबर 1। नंबर 2 बताया मैं हूं कौन। दूसरे में मेरा एम क्या है। तीसरे में मैं अब आप ही को क्यों चूज किया। I have reviewed your faculty profile and I'm interested in work that you have done. I was intrigued by your journal article. भाई मैंने आपका जर्नल आर्टिकल पढ़ा, कौन से वाला, ये वाला, भावे पढ़ा थे भावे नहीं पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट से पढ़ लिया। This algorithm for linear is definitely better in terms of algebraic equation and manual labor. I would like to contribute and work in your research interest.
ऑफ ये वाले सिस्टम डेवलपमेंट। यानी आप बताएं कि जो बड़ा आसान है, किसी भी टीचर का नाम लिखो, गूगल स्कॉलर लिखो, 2023